मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम का रुझान आते ही समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाया था। पार्टी की ओर से 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन अब तक मिले रुझान में पार्टी को कहीं से भी बड़ी सफलता मिलती नहीं दिखी। सबसे बड़ी चर्चा तो बुधनी सीट की रही। यहां से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने अखिलेश यादव के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा को टिकट दे दिया गया था। 2 राउंड की वोटों की गिनती के बाद सपा उम्मीदवार महज 11 वोट हासिल करने में सफल रहे। लगातार उनके पिछड़ने के कारण ढूंढे जा रहे हैं। अखिलेश ने प्रचार किया था खूब। जी हां, अखिलेश यादव ने लगातार प्रचार किया था। कांग्रेस से गठबंधन की बातें रखी थी। सीट शेयरिंग को लेकर काफी अनबन भी हुई थी। दावा किया जा रहा था कि अखिलेश यादव यहां पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के जरिए पकड़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने दरकिनार किया। अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। विपक्षी गठबंधन इंडिया को राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में ले जाने के दावे किए गए, लेकिन कांग्रेस एमपी में कोई बड़ा करिश्मा कर पाने में सफल होती अब तक नहीं दिख रही है। वहीं इंडिया के सहयोगी की भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं मानी जा रही। एमपी चुनाव को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस का टेस्ट फील्ड माना जा रहा था। घोषी विधानसभा उपचुनाव में जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति को सफल बनाने की मुहिम शुरू की। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके माए समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण से इतर अखिलेश अन्य जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते दिख रहे थे। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिलाने का उनका प्रयास लगातार जारी है। एमपी चुनाव परिणाम अखिलेश यादव को झटका देता दिखा। एमपी में लगातार पार्टी की ठीक ठाक वोट प्रतिशत तो भी में अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पर 2-3 सीटों का दबाव बना सकते थे। हालांकि अब कांग्रेस की भी स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फ्रंट और जातीय जनगणना के मुद्दे के जरिए वोटों को एकजुट करने का संदेश दिया। अखिलेश यादव अपनी इस नई पॉलिसी को नेशनल लेवल पर स्थापित करने की कोशिश करते मध्य प्रदेश से दिखे। हालांकि अब तक जो रिजल्ट के रुझान सामने आए उसने साफ कर दिया कि उनका यह प्रयास सफल नहीं है। लोगों ने उनकी पीडीए पॉलिटिक्स के साथ साथ जातीय जनगणना की मांग को भी खारिज कर दिया। वे नेशनल लेवल पर इन मुद्दों को स्थापित कर पाने में सफल होते नहीं दिखे हैं। अब मध्य प्रदेश में सपा का हाल बुरा हुआ, कांग्रेस का हाल बुरा हुआ, तो एक बार फिर से मोदी लहर में विपक्षी नेता उड़ते नजर आए। खासकर अखिलेश को भी बड़ा झटका लगा। राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना लगातार टूटता जा रहा है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।